देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से आ रहे कोरोना संक्रमण के मामले चीन के वुहान जैसे ही हैं। दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर कोरोना संक्रमण के मामलों में है। यहाँ के हालात कितने भयावह हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1 जून से 3 जून के बीच 3 दिन में 44 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 10 दिन में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अब दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल 26,334 कन्फर्म मामले हो गए। दिल्ली में कोविड-19 के इनमें से 15,311 एक्टिव केस हैं। इनमें से केवल 3,899 अस्पतालों में भर्ती हैं। कुल 2% मरीज ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को कहा है कि वो किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मना किया तो उन पर कार्रवाई होगी। गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं। और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। 2 चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता बेड नहीं है। तो दोस्तों, इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में है कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको।